बाबूजी, इतनी सुबह उठ गए का? अभी तो मुर्गा भी नहीं बोला, रात भर सोई भी नहीं लगता। हाँ बेटी सीता, नींद कहाँ आती है इन दिनों। तेरी अम्मा की बहुत याद आती है। बाबूजी, अम्मा होती तो आज ये बुरे दिन नहीं देखने पड़ते हमको। वो कितना समझदारी से घर चलाती थी। गीता बेटी, ये सब भगवान की मर्जी थी। तेरी अम्मा हमें छोड़कर चली गई, लेकिन उसकी सीख आज भी हमारे साथ है। अब तो हम तीनों ही हैं एक दूसरे के सहारे। बाबूजी, मैं चाय बना देती हूँ, बस थोड़ी सी पत्ती बची है डिब्बे में। दूध तो कल ही खत्म हो गया। हाँ बेटी, बना दे, पर सुन, चीनी बिल्कुल मत डालना, वो भी बचानी है। महीने के अभी 3 दिन बाकी हैं। दीदी, देखो तो जरा, कल शाम से किसी ने कुछ खाया भी नहीं है। बासी रोटी भी नहीं बची है घर में, आटे का डिब्बा भी खाली पड़ा है। हाँ, मैंने देखा है। बाबूजी, आप खाली पेट खेत पर कैसे जाओगे? शरीर बिल्कुल टूट जाएगा। आपको तो बुखार भी रहता है इन दिनों। अरे सीता बेटी, किसान का पेट पत्थर का होता है। मैं चला जाऊंगा, खेत में काम बहुत पड़ा है। सेठ भीमसेन का खेत है, समय पर पूरा करना है। तुम दोनों यहीं घर पर रुको। नहीं बाबूजी, हम भी चलेंगे आपके साथ। आप अकेले मत जाओ, हम भी तो काम में हाथ बटा सकते हैं। नहीं बेटी गीता, तुम दोनों लड़कियां हो, लोग क्या कहेंगे? गांव के लोग तो वैसे ही ताने मारते हैं कि रामधन की बेटियां घर में बैठी खाती हैं। बाबूजी, लोग तो हर हाल में कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। घर में बैठो तो कहते हैं, बाहर निकलो तो कहते हैं। हम आपके साथ चलेंगे आज। तीनों खेत की ओर चल पड़े। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन पेट में भूख की आग जल रही थी। सेठ भीमसेन का खेत गांव के बाहर था। 10 बीघा जमीन, हरी भरी फसल। देखो बेटियों, आज ये सारी निराई पूरी करनी है। सेठ भीमसेन कल आएगा देखने। अगर काम अधूरा रहा तो मजदूरी नहीं मिलेगी। बाबूजी, कितने रुपए मिलेंगे इस काम के? 200 रुपए बेटी, 10 दिन की मेहनत के। क्या बाबूजी, 10 दिन की मेहनत के सिर्फ 200? ये तो बहुत कम है। 20 रुपए रोज। हाँ बेटी, लेकिन काम मिलना ही बड़ी बात है इन दिनों। सेठ भीमसेन बोलता है, रामधन, तुम्हारे ऊपर कर्ज बहुत हो गया है। मैं तुम्हें काम दे रहा हूँ, ये ही बहुत है। बाबूजी, कितना कर्ज है हम पर? 50,000 बेटी। तेरी अम्मा की बीमारी में दवाई के लिए लिया था, फिर अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ी। अब वो जमीन भी सेठ के पास है। अगर हम कर्ज नहीं चुका पाए तो सेठ भीमसेन हमारी झोपड़ी भी ले लेगा बेटी। उसने 2 महीने का समय दिया है, अभी 1.5 महीना बाकी है। थोड़ी देर चुप्पी रही। तीनों खेत में काम करते रहे। दोपहर की तेज धूप में पसीना बह रहा था। गीता की तबीयत खराब होने लगी। दीदी, मुझे चक्कर आ रहा है। कल रात से कुछ खाया नहीं है ना? गीता, बैठ जा थोड़ी देर, मैं और बाबूजी काम कर लेंगे, तू आराम कर। नहीं सीता, तुम दोनों घर जाओ, मैं अकेला कर लूंगा। तुम्हें यहाँ नहीं लाना चाहिए था मुझे। बाबूजी, हम नहीं जाएंगे, हम भी आपके साथ हैं। थोड़ा पानी पी लेते हैं, फिर काम करेंगे। शाम को जब तीनों गांव लौटे तो कुएं पर कुछ औरतें पानी भर रही थीं। उन्होंने सीता और गीता को देखा तो आपस में फुसफुसाने लगी। अरे देखो, रामधन की बेटियां आ रही हैं। सुना है खेत पर काम करने गई थी। हाँ, शर्म भी नहीं आती। बड़ी बड़ी लड़कियां हैं, शादी का समय है और खेत में मजदूरी कर रही हैं। अरे रामधन बेचारा क्या करे, बिल्कुल गरीब हो गया है, कर्ज में डूबा है। अब तो सेठ भीमसेन उसकी झोपड़ी भी ले लेगा।
सीता ने पानी भरते हुए उन औरतों की बातें सुनी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई। चाची, अगर कुछ कहना है तो मुंह पर कह दो, पीठ पीछे फुसफुसाने से क्या फायदा। अरे सीता बेटी, हम तो बस ऐसे ही बात कर रहे थे, तुम्हारी भलाई के लिए सोच रहे थे। भलाई तो तब होती जब कोई हमारी मदद करता। बातें बनाना आसान है, काम में हाथ बटाना मुश्किल। दीदी, छोड़ो इन लोगों को, चलो घर चलते हैं, बाबूजी इंतजार कर रहे होंगे। झोपड़ी में पहुंचकर रामधन चिंतित बैठे थे। बेटियों, आज गांव में किसी ने कुछ कहा क्या? मैंने कुछ औरतों को देखा था कुएं पर। कुछ नहीं बाबूजी, बस ऐसे ही बातें कर रही थी। उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए उनका। मुझे बहुत दुख होता है बेटियों, मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी नहीं दे पाया। तुम्हारी अम्मा होती तो शायद। बाबूजी, आप ऐसे मत बोलो, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अब हमारी बारी है आपकी मदद करने की। रात में सीता और गीता अपने कमरे में बैठी बातें कर रही थीं। दीदी, कब तक ऐसे चलेगा? बाबूजी का शरीर टूट रहा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। मैं भी यही सोच रही हूँ गीता, कुछ तो करना होगा, लेकिन क्या करें? गांव में लड़कियों के लिए कोई काम नहीं है। दीदी, मुझे एक बात याद आ रही है। जब अम्मा जीवित थीं तो वो बहुत अच्छे समोसे बनाती थीं। पूरे गांव में उनके हाथ के समोसे मशहूर थे। हाँ, मुझे भी याद है। त्योहारों पर लोग अम्मा से समोसे बनवाने के लिए कहते थे। वो हमें भी सिखाती थी कैसे बनाते हैं। तो दीदी, क्यों ना हम समोसे बेचने का काम शुरू करें? गांव में कोई समोसे का ठेला नहीं है। लेकिन गीता, लोग क्या कहेंगे? लड़कियां ठेला लगाएं, ये तो गांव में कभी नहीं हुआ। दीदी, लोग तो वैसे भी कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। घर में बैठे रहें तो भी बोलते हैं। कम से कम हम अपने पैरों पर खड़ी होने की कोशिश तो करेंगे। तू सही कह रही है गीता, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? समोसे बनाने के लिए सामान चाहिए, ठेला चाहिए। दीदी, कल मैं दादी कस्तूरी के पास जाऊंगी। वो अम्मा की सहेली थी, शायद वो कुछ मदद कर दें। ठीक है, कल सुबह चलते हैं उनके पास, लेकिन बाबूजी को अभी मत बताना। पहले देखते हैं क्या हो पाता है। अगले दिन सुबह रामधन को खांसी का दौरा पड़ा। वो बिस्तर पर लेट गए, उठ नहीं पा रहे थे। सीता, गीता, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, बहुत तेज दर्द हो रहा है छाती में। बाबूजी, हम अभी ले चलते हैं। गीता, तू पड़ोस से मोहन को बुला ला, वो रिक्शा चला देगा। मोहन गांव का एक ईमानदार युवक था जो छोटे मोटे काम करके गुजारा करता था। रामधन काका, चिंता मत करो, मैं आपको अभी डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। सीता, गीता, तुम साथ चलो। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि रामधन को निमोनिया हो गया है। दवाई और आराम की सख्त जरूरत है। देखो बेटी, तुम्हारे पिता को पूरा आराम चाहिए। कम से कम 1 महीना बिस्तर पर रहना होगा और ये दवाइयाँ रोज लेनी होंगी। डॉक्टर साहब, दवाइयों का खर्च कितना आएगा? देखो बेटी, लगभग 3000 रुपए। 3000? हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। सीता, गीता, तुम चिंता मत करो, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं दे दूंगा। काका को दवाई मिलनी चाहिए। नहीं मोहन भैया, हम आपके पैसे नहीं ले सकते। आप भी तो मेहनत मजदूरी करते हो। अरे सीता, रामधन काका ने मेरे पिता की मृत्यु के बाद मेरा बहुत सहारा दिया था। ये तो मेरा फर्ज है। तुम ले लो, बाद में लौटा देना। घर लौटकर रामधन बिस्तर पर लेट गए। उनकी आंखों में आंसू थे। बेटियों, मैं बेकार हो गया हूँ, अब मैं काम भी नहीं कर पाऊंगा। सेठ भीमसेन अब हमारी झोपड़ी जरूर ले लेगा। बाबूजी, आप ऐसे मत बोलो, हम हैं ना, हम संभाल लेंगे सब कुछ। कैसे संभालोगी बेटी? तुम दोनों लड़कियां हो। इस समाज में लड़कियों के लिए कोई जगह नहीं है। बाबूजी, आप बस ठीक हो जाओ, बाकी हम देख लेंगे। 2 दिन बाद
सेठ भीमसेन रामधन की झोपड़ी पर आया। मोटा ताजा आदमी सोने की चेन पहने पान चबाता हुआ। रामधन, सुना है तू बीमार पड़ गया है। अब काम कौन करेगा मेरे खेत का? सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, फिर काम पूरा कर दूंगा। अरे रामधन, तेरे ठीक होने का इंतजार कौन करे? मेरा काम रुका पड़ा है। और सुन, तेरा कर्ज 50,000 हो गया है, ब्याज बढ़ता जा रहा है। सेठ जी, आप थोड़ा समय दे दीजिए, हम पैसे का इंतजाम कर लेंगे। तू कौन है बीच में बोलने वाली? रामधन की बेटी है ना? हाँ, सुना है तुम दोनों बहनें हो। सुन लड़की, अगर 1 महीने में 50,000 नहीं मिले तो ये झोपड़ी मेरी हो जाएगी, समझी? सेठ जी, 1 महीना बहुत कम समय है, कम से कम 2 महीने दे दीजिए। ठीक है, 2 महीने, लेकिन ब्याज भी बढ़ेगा। 2 महीने में 60,000 चाहिए मुझे, वरना ये झोपड़ी छोड़ देना। और हाँ, तुम्हारे बाप की वो जमीन भी अब मेरी है, वो कागजात भी मेरे पास हैं। सेठ चला गया। रामधन रोने लगे। बेटियों, मैंने तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम्हारी अम्मा की जमीन, ये घर, सब कुछ गया। अब तो सड़क पर आ जाएंगे हम। बाबूजी, आप चिंता मत करो, हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। सीता और गीता दादी कस्तूरी के पास गईं। दादी कस्तूरी गांव की एक बुजुर्ग महिला थी जो अपनी बेटी की पेंशन से गुजारा करती थी। वो रामधन की पत्नी की बहुत अच्छी सहेली थी। आओ बेटियों, आओ, बहुत दिनों बाद आई हो। कैसे हो तुम दोनों? रामधन कैसा है? दादी, बाबूजी बीमार है और हमारी हालत बहुत खराब है। सेठ भीमसेन हमारी झोपड़ी लेने वाला है। दादी, हम आपसे कुछ सलाह मांगने आए हैं। आप अम्मा की सहेली थीं, शायद आप हमारी मदद कर सकें। बोलो बेटी, क्या बात है? दादी, हम समोसे बेचने का काम शुरू करना चाहते हैं। अम्मा के हाथ के समोसे बहुत मशहूर थे, उन्होंने हमें भी सिखाया था। वाह, बहुत अच्छा विचार है। तुम्हारी अम्मा के समोसे सच में बहुत स्वादिष्ट होते थे। लेकिन बेटी, गांव में लोग क्या कहेंगे? दादी, लोग तो हर हाल में कुछ ना कुछ कहते हैं। हम अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं। बिल्कुल सही कह रही हो। तुम्हारी हिम्मत देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। सुनो, मेरे पास 5,000 रुपए हैं, तुम ये ले लो, इससे सामान खरीद लेना। नहीं दादी, हम आपके पैसे नहीं ले सकते, आपको भी जरूरत होती होगी। अरे बेटी, मेरे पास बेटी की पेंशन आती है हर महीने। मैं अकेली हूँ, मुझे ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं। तुम ये पैसे ले लो, बाद में लौटा देना। और हाँ, मैं तुम्हें एक पुराना ठेला भी दे सकती हूँ, वो मेरे आंगन में पड़ा है। दादी, आप तो भगवान की देवी हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह 7 बजे सीता और गीता ने ठेला गांव के चौराहे पर लगाया। लोग रुक कर देखने लगे। अरे ये क्या, रामधन की बेटियां ठेला लगा रही है। शर्म भी नहीं आती इन्हें, लड़कियां होकर सड़क पर ठेला। चाची, शर्म तो उन्हें आनी चाहिए जो बैठकर दूसरों की बुराई करते हैं। हम मेहनत से रोटी कमा रहे हैं। सीता, गीता, मुझे 10 समोसे दे दो, मैं पहला ग्राहक हूँ। मोहन भैया, आपके लिए समोसे फ्री है। नहीं सीता, मैं पैसे दूंगा। तुम्हारा ये धंधा है, इसकी कीमत दूंगा। कितने के हैं? धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। लोग समोसे खरीदने लगे। कुछ लोग ताने मार रहे थे, लेकिन ज्यादातर लोग स्वाद की तारीफ कर रहे थे। शाम तक सारे समोसे बिक गए। दोनों बहनें खुश होकर घर लौटी। दीदी, आज हमने 500 रुपए कमाए। हाँ गीता, पहले दिन इतना अच्छा रहा, अब हर रोज मेहनत करेंगे। अगले 2 महीने सीता और गीता रोज सुबह 4 बजे उठती, समोसे बनाती और चौराहे पर बेचती। कभी बारिश आती, कभी तेज धूप, लेकिन वे नहीं रुकी। गांव के कुछ लोग अभी भी ताने मारते थे, लेकिन ज्यादातर लोग अब उनके समोसे खाने आने लगे थे। धीरे धीरे उनकी पहचान बनने लगी। सीता, गीता, तुम्हारे समोसे तो शहर के समोसों से भी अच्छे हैं। शुक्रिया भैया,
हम रोज ताजे समोसे बनाते हैं। 2 महीने बाद उनके पास 30,000 रुपए जमा हो गए थे, लेकिन 60,000 चाहिए थे। दीदी अभी 30,000 कम है, सेठ कल आने वाला है। मोहन भैया और दादी से मदद मांगेंगे, कुछ न कुछ इंतजाम हो जाएगा। रामधन, समय खत्म हो गया। मेरे 60,000 रुपए कहाँ हैं? सेठ जी, हमारे पास 30,000 हैं, बाकी के लिए थोड़ा समय दे दीजिए। नहीं, मुझे पूरे पैसे चाहिए, वरना ये झोपड़ी छोड़ दो। तभी दादी कस्तूरी और मोहन वहां आए। सेठ जी रुकिए, बाकी 30,000 हम देंगे, 15,000 मेरे पास है। और 15,000 मेरे पास। सीता और गीता मेहनत से काम कर रही हैं, उन्हें मौका मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन जमीन वापस नहीं मिलेगी, वो तो अब मेरी है। सेठ जी, हम जमीन के पैसे भी देंगे, बस थोड़ा समय दीजिए। ठीक है, 6 महीने और, लेकिन जमीन के 50,000 और चाहिए।